ये तो हदीस है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसे टेस्ट करता है, क्योंकि अल्लाह उसे तगड़ा बनाना चाहता है। अल्लाह ने उससे काम बहुत बड़ा लेना है, अल्लाह उसे गम देता है। गम का इलेक्ट्रिक शॉक हर एक को तो नहीं लगता ना, गम भी अल्लाह उसको देता है जिससे अल्लाह ने कोई काम लेना है ताकि वो दूसरों की पेन फील कर सके। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका, कि बेशक तुम लोग दुनिया की जिंदगी को प्रेफर करते हो। अल्लाह ताला की ये शिकायत है कि यू पीपल प्रेफर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड वल आखिरतु खैरु व अबका वेयर एज द हियर आफ्टर इज एवरलास्टिंग। मैं आपको मिसाल देता हूं, ये आपकी मिसाल सामने है। लेट्स से कि ये वायर यहां से शुरू हुई और ये सोचे इसका कोई एंड नहीं है, ये वायर वो आगे तक जा रही है और इनफाइनाइट चल रही है। ओके, ये वायर है। दुनिया की जिंदगी जो है ना वो ये है, ये जो माइक आपको ये शुरू में नजर आ रहा है ये दुनिया की जिंदगी है, और इसके आगे ये जो इनफाइनाइट वायर जा रही है ये आखिरत की जिंदगी है। अब कौन बेवकूफ है जो सारी एफर्ट इधर लगाएगा और इधर सारी एफर्ट लगा के ये सारी जो इनफाइनाइट लाइफ है उसको स्टेक में डाल देगा। वो कहेगा भाड़ में जाए, मुझे क्या पता, नहीं है कि नहीं है ये भी नहीं पता, होगी तो देखा जाएगा, अल्लाह ताला बड़ा रहीम है माफ कर देगा। तो ये चीज फुलिशनेस है, ये फॉल्स होप्स है। अभी मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड कि प्रॉफेट ने क्या क्या बताया हुआ है वार्न करने के लिए। ओके, हदीस क्या है, ये डायग्राम चेक करें। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी सहाबा को समझाते थे, विच प्रूव्स के आज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पिक्चर्स का इस्तेमाल दीन को समझाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। वंस प्रॉफेट वाज सिटिंग विद सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। प्रॉफेट के पास छड़ी थी और नीचे सैंड थी, तो प्रॉफेट ने सैंड पर एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर ड्रॉ किया, स्क्वायर के बीच में एक लाइन ड्रॉ की, यहां पर बनी हुई है, और लाइन के ऊपर नीचे कुछ ये लाइंस ड्रॉ की, जैसे आप ये देख रहे हो कि ये लाइन के आगे पीछे लाइंस बनी हुई है, और लाइन को एक्सटेंड किया, स्क्वायर से बाहर निकाल दिया, दोनों साइड से लाइन को एक्सटेंड कर दिया, स्क्वायर से बाहर निकाल दिया। अब आप डायग्राम देख लिए, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं अकॉर्डिंग टू द हदीस। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दिस इज द ह्यूमन बीइंग। ये जो सिचुएशन प्रॉफेट ने शो की, प्रॉफेट ने कहा ये ह्यूमन बीइंग की स्टेट है, दिस इज ह्यूमन बीइंग्स लाइफ एंड दिस स्क्वायर इज हिज इनएविटेबल डेथ एनसर्कलिंग हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। प्रॉफेट ने कहा इंसान की कैफियत ऐसी है कि इंसान, ये पूरी डायग्राम इंसान की रिप्रेजेंटेशन है और ये इंसान की डेथ है जो उसे हर तरफ से घेरे हुई है, इंसान नहीं निकल सकता, एवरीवन हैज टू डाई, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता, चारों तरफ से घेरे हुई है। डजंट मैटर वो इधर जाए उधर जाए पीछे जाए बैक जाए आगे जाए, वो चारों तरफ वो स्क्वायर तो है। द लाइन, दिस लाइन विच इज आउटसाइड द स्क्वायर इज हिज होप। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, जो पेन जहां पर बना हुआ है, छड़ी जहां पर है, ये जो बाहर जा रही स्क्वायर से, ये उसकी उम्मीद है। क्या पता लगा? अभी आगे इंशाल्लाह मैं आपको समझाता हूं। ये उसकी उम्मीद है। एंड दीज स्मॉल लाइन्स आर द कैलेमिटीज एंड ट्रबल्स विच में बिफॉल हिम, एंड इफ वन मिसेज हिम अनदर विल बिफॉल हिम, एंड इफ दैट मिसेज हिम अ थर्ड विल बिफॉल हिम, दैट इज ओवरटेक। कितनी खूबसूरती से जिंदगी की हकीकत समझा दी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम ये समझ रहे हो कि जिंदगी बेड ऑफ रोजेज है, खाले पीले जीले का नाम है, और ये तो मैं चिल करूंगा और जिंदगी में कभी कोई मसला ही नहीं आएगा मुझे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में ये जो लाइंस आपने बनाई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कैलेमिटीज है, टेस्ट है, ट्रायल्स है, तुम में से हर कोई टेस्ट होगा। ये तो अल्लाह ने बता दिया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। एवरीवन विल बी टेस्टेड। हम में से हर कोई टेस्ट में है। आप अभी बहुत छोटे हो, अभी शायद आप लोग ये ना समझ सको, लेकिन जो बड़े यहाँ पर बैठे हैं, कैसे हम में से हर कोई टेस्ट में। किसी को फाइनेंशियल इश्यू है, टेस्ट हो रहा है उसका, कोई किसी डिजीज के साथ स्ट्रक है, उसका टेस्ट हो रहा है, किसी की लाइफ में कोई कमी है, कोई महरूमी है, उसका टेस्ट हो रहा है, किसी के माँ बाप बचपन में फौत हो गए, उसका टेस्ट हो रहा है, किसी का जो बिलवेड है वो उससे नहीं मिल सका, उसका टेस्ट शुरू हो गया, कोई जो है वो कोई लॉस हो गया, मे बी लाइफ का लॉस हो गया, मे बी माल का लॉस हो गया, उसका टेस्ट शुरू हो गया। हर बंदा टेस्ट में, हर बंदा टेस्ट हो रहा है। तो हम समझते नहीं टेस्ट और ट्रायल्स आएंगे नहीं, हम समझते कि नहीं मैं तो, अल्लाह ताला तो मुझे कभी टेस्ट करेगा नहीं क्योंकि मैं तो बहुत ही अजीम आदमी हूं।
तो सबसे ज्यादा टेस्ट नबियों को किया अल्लाह ने, ओके, क्योंकि जितना बड़ा आदमी है, जितना तगड़ा आदमी है, ये तो हदीस है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसे टेस्ट करता है, क्योंकि अल्लाह उसे तगड़ा बनाना चाहता है। अल्लाह ने उससे काम बहुत बड़ा लेना है, अल्लाह उसे गम देता है। गम का इलेक्ट्रिक शॉक हर एक को तो नहीं लगता ना, गम भी अल्लाह उसको देता है जिससे अल्लाह ने कोई काम लेना है ताकि वो दूसरों की पेन फील कर सके। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड फील द पेन ऑफ यतीम, क्योंकि खुद यतीम थे, मिस्कीन की पेन उन्हें होती थी, क्योंकि ही हैड बीन थ्रू टाइम्स जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था। तो ये टेस्ट और ट्रायल्स और क्लैमिटीज आएंगे, तुम नहीं बच सकते, तुम समझोगे मैं बच जाऊंगा, लेकिन खैर आसानी की ही दुआ करनी चाहिए। ये दुआ हमें सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा, और रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आसानी की दुआ करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये याद रखें कि जो लिखी है क्लैमिटीज वो आती हैं, उनसे आप नहीं निकल सकते। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। ये डिस्करेज करने के लिए नहीं रसूलुल्लाह बता रहे थे कि आएंगी तो होपलेस हो जाओ। अब बंदा कहे कि ये क्या मुसीबतें तो आनी तो फिर बस ठीक है होपलेस, नहीं, ये इसलिए कि तैयार रहो। फिलॉसफी, राइट फिलॉसफी पकड़ो, गलत फिलॉसफी पकड़ोगे फिर कल को रोगे कि मेरे पे मसला क्यों आ गया। सही फिलॉसफी क्या है कि हेल्प करने वाली जात सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह से आसानी की दुआ करो, और अल्लाह ताला से सब्र जो है वो तलब करो, और अल्लाह ताला से सकीनत तलब करो। इसलिए बताया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जो लाइन एक्सटेंड हो रही है बाहर, ये इसलिए समझाया कि ये फॉल्स होप्स हैं। इंसान गलत ख्वाहिशात, उसकी ख्वाहिशात खत्म ही नहीं हो रही। साल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, कोई हर्ज नहीं बनने में, लेकिन वो प्लान बनाता है, कहता है मैं दुनिया का बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसकी ख्वाहिशात, उसकी होप ये है कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मेरा कजन 6 लाख कमा रहा है, मैं 10 लाख कमाऊंगा। उसके लिए वो दिन रात एक कर देता है, उसके लिए वो सब कुछ छोड़ देता है, उसके लिए उसको कोई खबर नहीं, नमाजें क्या है, मैंने दीन का नॉलेज कुछ नहीं, सब जीरो। और खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, तो ये क्या है? फॉल्स होप। ये मैं आपको अपने कजन की स्टोरी सुना रहा हूँ। रिसेंटली माई कजन, वन ऑफ माई डिस्टेंट रिलेटिव्स डाइड। माशाल्लाह सीए किया, सीए करके बहुत अच्छी पोजीशन पे लगा, और ऐसा नहीं है कि माशाल्लाह नमाजें पढ़ता था, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उसे नहीं पता था उसने मर जाना। उसका एक्सीडेंट हो गया मोटरवे पे और ही डाइड। 30 साल उम्र थी। आपको कैसे पता है कि आपकी डेथ कब है? आपको कैसे पता है कि आपने 60 साल गुजारने, 70 साल गुजारने, 75 साल गुजारने? वी नेवर नो। इसलिए फॉल्स होप्स इंसान की फिलॉसफी खराब करते। मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, प्लानिंग बहुत चल रही है, लेकिन वो प्लानिंग में आखिरत कहीं नहीं। उस प्लानिंग में फिलॉसफी कहाँ गलत हुई, गलत टर्न कहाँ लिया कि वो ये समझ बैठा कि अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, आई विल इम्प्रूव, आई विल इम्प्रूव, कोई बात नहीं, अभी मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। वो सोचते सोचते वो गलत साइड पे गया, फिर वो ऐसा पड़ा उस गलत साइड पे कि वो बिल्कुल ही गया। कई ऐसे लोग हैं, गलत साइड चूज की, उसके बाद बस ऐसे गए कि याद दहानी नहीं, समझ ही नहीं आ रही क्या करना। सो दिस हदीस अगेन इज इंप्रूविंग आवर फिलॉसफी। मैं शुरू ही बात यहां से क्यों की है, क्योंकि फलसफा गलत हो गया ना लाइफ में। अगर आपकी फिलॉसफी किसी ने डिस्टर्ब कर दी तो फिर जो मर्जी में यहां बैठ के समझाता जाओ, आपको नहीं समझ आएगी। ओके, फिर वही है, खा ले पी ले जी ले, और ये मौलवियों वाली बातें छोड़ो। देन लेट मी आस्क यू क्वेश्चन टू टेस्ट अस। मैं अपना भी टेस्ट लेता हूं और आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। विच दुआज यू मेक ऑफन? आपकी जो दुआज है वो यूजली क्या होती हैं? और होती होंगी, ऐसा तो कोई यहाँ नहीं बैठा जो कहेगा मैंने तो कभी दुआ ही नहीं की। डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन वो क्या होती हैं? क्या वो दुनियावी दुआएं हैं या उनमें कुछ वैल्यूज की दुआ भी है या उखरवी दुआ भी है? मिसाल के तौर पे हिदायत कितने लोग मांगते हैं डेली कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। इस्तकामत कितने लोग मांगते हैं कि अल्लाह मुझे इस्तकामत दे। माशाल्लाह आई नो आप लोग जरूर करते होंगे। मैं एक थॉट प्रोवोकिंग बात कह रहा हूं। कितने लोग जो है वो दुनिया की दुआ करते हैं, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने दुनिया भी अल्लाह से ही मांगनी है और आप मांग सकते हैं। सहाबा तस्मा भी अल्लाह से मांगते थे। यू कैन आस्क अल्लाह कि अल्लाह मुझे ये चीज ले दे, अल्लाह ये चीज ले दे, कोई मसला नहीं, बिल्कुल मांगे। लेकिन अगर सारी दुआज अपने से रिलेटेड है, सारी दुआज चीजों से रिलेटेड है, दुनिया से रिलेटेड है और वैल्यू एडेड चीज दुआ में कोई है ही नहीं, देन दिस इज समथिंग विच यू शुड पॉन्डर अपॉन कि वो कब आएंगी। ओके, ये बात बहुत जरूरी है।